तुम्हारी बेटी से बहुत बार मिल चुकी है, तो तुम दोनों जरूर मेरी बेटी से मिलने आए हो। जिसो मैं रूम में जा रहा हूँ। जिहोक जाने लगता है। हबी, मुझे तुमसे बात करनी है। मिसेस जिन, इस नाम से बुलाने का हक तुम्हें नहीं है। इस नाम से सिर्फ मेरे अपने ही मुझे बुलाते हैं। सॉरी मिस्टर जिहोक। हबी प्लीज, घर आए मेहमान से कोई ऐसे बात करता है? देखो पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आप दोनों से कुछ बात करने आई थी। मिस्टर जिहोक, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ, मेरे बेटे के लिए। क्या आप आपका बेटी मुझे देंगे? मेरे बेटे के लिए। मेरा बेटा कुकी उसे बहुत खुश रखेगा। सॉरी मिसेस जिन, मैं मेरी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथ में नहीं दूंगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये बात सुनकर जिन को बहुत तकलीफ होती है। जिमिन, बहुत देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मुझे आज मामू के घर जाना है। जिमिन, शाम हो गई है, अंधेरा भी हो गया है, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। सर, इतनी भी रात नहीं हुआ है। जिमिन, इतनी बात क्यों करती हो? चुपचाप मेरे साथ चलो। ठीक है। सुगा और जिमिन चले जाते हैं। मिस्टर जॉन, आप जरा गाड़ी फास्ट चलाएंगे? आप कार ऐसे स्लो क्यों चला रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। हाँ मुझे पता है, प्लीज थोड़ी जल्दी चलिए। मेरे पापा शायद मेरे टेंशन कर रहा है। फोन की बैटरी भी नहीं है, तुम मेरे फोन से कॉल कर सकते हो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप जल्दी चलिए। ओके। तुम्हारी नाराजगी तुम्हारी जगह पर सही है, लेकिन इसमें जिनकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती मेरी है। मैंने उसके साथ जबरदस्ती शादी की थी। मिस्टर आरएम, मैं अब दोनों की लव स्टोरी नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं मेरे पास्ट को भूल चुका हूँ और मैं प्रेजेंट में बहुत खुश हूँ मेरे फैमिली के साथ। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम तुम्हारे पास्ट को भूल गए हो और तुम तुम्हारे फैमिली के साथ बहुत खुश हो। मेरे दिल में एक बोझ था जो आज उतर गया। मैं सोचती थी मेरे लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर दो। मैं इतना भी कमजोर नहीं था जिन, ना आज हूँ। तुम्हें पता है, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे जिसो जैसा एक लाइफ पार्टनर मिला, जिसके आने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हाँ, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में जिसो को ही आना था और मेरे लाइफ में आरएम को। किस्मत को हम नहीं बदल सकते। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। हम दोनों ही अपने पास्ट को भूल चुके हैं और अपने अपने फैमिली के साथ खुश है। तुम अगर मेरे बेटे के साथ तुम्हारी बेटी की शादी नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अरे चलो। जेहोक, मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहूंगी, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। उसकी शादी एक अच्छे लड़के के साथ ही कराना। जेहोक, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ नहीं कराना चाहते हो? तुम तो कह रहे हो अपने पास्ट को भूल चुके हो, तो फिर मैंने मेरी बेटी की शादी ऑलरेडी तय कर दिया है। तेयोंग ने तो मुझे कभी ये बात नहीं बताई क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं है। सर रुकिए, मैं घर आ गया है। सुगा गाड़ी रोक देता है। ओके बाय, मैं चलता हूँ। ओके सर। सुगा चला जाता है। तुम्हारा घर आ गया है। थैंक यू सो मच इतनी जल्दी पहुँचने के लिए। वेलकम। एक एक जंगुक चला जाता है। तो अभी आ रही है? हाँ, तो अब तक कहाँ थी? वो मैं तुझे बाद में बोलूंगी, अब अंदर चल। हाँ चल। दोनों अंदर चले जाते हैं। अरे चलो ऐसे। आंटी, और जिमिन जाके जिन को हक कर लेती है। आंटी आप कैसे हो? अब कब आई? सॉरी आंटी, मैं तो लेट हो गई हूँ। मैं ठीक हूँ बेटा, मैं कुछ देर पहले आई हूँ। तू कैसी है बेटा? मैं तो बहुत
कभी ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं अंकल, हो जाता है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, क्योंकि कम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में आंटी है। हाँ बेटा। आंटी, मैं आपको आज घर नहीं जाने दूंगी। हाँ आंटी, हम तीनों आज रात बहुत सारी बातें करेंगे, जिससे खाना लेकर आ जाते हैं। बेटा, आंटी, अंकल, आप दोनों कुछ खा लीजिए। बेटा, मुझे भूख नहीं है। क्यों क्यों भूख नहीं? मैं आपको आज अपने हाथों से खिलाऊंगी। मेरी बेटी जिनसे इतना प्यार करती है। मुंह खोलो अपना। हाँ हाँ आंटी, जल्दी मुंह खोलिए, वरना मैं आपकी नाक खींचूंगी। जिन के हाथ से खाना खा लेती है। पापा है आपको? मेरी पापा जब नहीं खाते हैं तब मैं ऐसे ही खिलाती हूँ मेरे पापा को। ते जिस आंटी से मिलने जाते हैं वो क्या जिन है? बेटा, एक क्या तुम्हारी? हाँ पापा, यही मेरी जिन आंटी है, जिसके बारे में मैं आपको बोलती हूँ। इसका मतलब जिन की बेटी हबी। आंटी, आप रो क्यों रहे हो? प्लीज आंटी, आप रो मत। आप जानते हो ना, आप रोगी तो मैं भी रो दूंगी। हाँ आंटी, और वो रोएगी तो मैं भी रो दूंगी। जिन आके पूछ लेती है, बेटा मेरी किस्मत बहुत खराब है, जो मैं तुझे पाके भी खो दिया। तुझसे मिलने के बाद मैं मेरी जिया की गम को भूल गई, क्योंकि तुझमें मैं मेरी जिया को देखती हूँ। इसलिए मैंने सोचा था मैं तुझे सारी जिंदगी के लिए मेरे पास रखूंगी, मेरी कुकी की वाइफ बनाकर, मेरी बेटी बनाकर। मैं तुझे मेरी बेटी बनाकर उस घर में ले जाना चाहती थी, पर मेरे नसीब में नहीं है। जिन, शांत हो जाओ, अपने आप को संभालो। आंटी, आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आंटी, आप रो क्यों रहे हो? जिन शांत हो जाती है। मैंने सोचा था तेरे साथ अगर मेरे बेटे का शादी हो जाएगी तो वो मेरे साथ रहेगा, मेरा परिवार फिर से एक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। आर्यन, तुम्हारी बेटी का मौत कैसे हुआ? एक एक्सीडेंट में। तुम्हें पता है 4 साल से जिन किसी से ठीक तरह से बात नहीं करती थी, ना खाती थी ना सोती थी। जब से तुम्हारी बेटी से मिला है वो फिर से हंसने लगी है, वो धीरे धीरे पहले जैसा बनती जा रही है। प्लीज जेहोप, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारी बेटी हमें दे दो। पर आर्यन, मैं प्लीज जेहोप। हबी, मिस्टर आर्यन, मिसेस जिन, ये जिंदगी तय की है, वो किससे शादी करेगी किससे नहीं, ये फैसला उसे करने दो। ये डिसीजन तय के हाथ में छोड़ दो। बेटा, तुम जो चाहोगी वही होगा। ते जो भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना। तेरी पापा तेरा रिश्ता तय कर दिया है, और तेरी आंटी चाहती है तो उनके घर में बहू बन के जा। डिसीजन तेरी है, तू क्या चाहती है? बेटा, तू बेफिक्र होकर डिसीजन लेना। तू जो भी डिसीजन लेगी मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि तेरी खुशी ही मेरी खुशी है। ते अब क्या करेगी? हे भगवान, अपने उसे कौन सी मुसीबत में डाल दिया। एक तरफ मेरी पापा, एक तरफ मेरी आंटी, और एक तरफ मेरी प्यार। मैं किसे चुनूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करता है। पापा जिसके साथ मेरी शादी तय किया है मैं उसे जानती नहीं हूँ, और आंटी जिसकी बेटे को तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं उन्हें जानती हूँ जो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझे अपनी बेटी मानती है। अगर मैं उनकी बेटे से शादी करूँगी तो आंटी खुश रहेगी। पापा, मुझे आंटी की रिश्ता मंजूर है। मैं जानती थी तेरी डिसीजन यही होगा। सॉरी पापा। मैं खुश हूँ बेटा। जिन बहुत खुश हो जाती है। अरे मैं आज बहुत खुश हूँ। सब खुश है लेकिन तू खुश नहीं है। मैं जानती हूँ तू ये डिसीजन जंकुक को भूलने के लिए लिया है। आंटी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ बेटा, तू जा, तू फ्रेश हो ले। ते चली जाती है। जिमिन भी ते के पीछे पीछे जाती है। जानती हूँ तूने ये डिसीजन क्यों लिया। रो मत ते। जिमिन, वो मेरा पहला प्यार है, मैं उसे भूल तो नहीं सकती, पर कोशिश करूंगी भूलने की। ते, मैं जानती हूँ तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पर तूने जो डिसीजन लिया वो क्या सही लिया? तू जिसके साथ शादी करेगी, तू क्या उसे खुश रख पाएगी या तू खुश रह पाएगी? मैं कोशिश करूंगी जिमिन। शांत हो जाते। मुझे लगता है तुझे एक बार जंकुक से बात करनी चाहिए। नहीं जिमिन, मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती हूँ। मेरी किस्मत में यही था, इसलिए वो मुझे नहीं मिला। शायद मेरी प्यार में ही कुछ कमी है। जिमिन, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, तू भी फ्रेश हो जा और इसके बारे में भूल जा। जिमिन, एक बात बोलूं?
तो देर मत कर, सुगा सर को अपनी दिल की बात बता दे, वरना तेरी हल भी मेरी तरह होगा। कोई तुम दोनों के बीच आ जाएगा। एक कहते फ्रेश होने चली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कल ही जाकर सर को मेरी दिल की बात बता दूंगी। जिसो, मैं रूम में जा रहा हूँ। जेहब, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम क्या अकेले बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आरएम और जेहब चले जाते हैं। हर वक्त काम काम और काम, कभी भी मेरी तरफ देखता नहीं है। कोई बात नहीं है बेबी, शादी के बाद तो तुम सिर्फ मेरी तरफ ही देखोगे। मैं तो उस दिन के लिए वेट कर रही हूँ, कब तुम मेरे बनोगे। तुम्हारे पापा को मनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं जानती हूँ तुम्हारे पापा को मनाऊंगा तो तुम भी मान जाओगे। तुम तुम्हारे पापा के बात कभी नहीं टालते हो। अगर तुम्हें कोई काम है तो बोलो, ऐसे खड़े मत रहो। वो सर, आपका मीटिंग था, कैंसिल कर दो। आज मैं कोई मीटिंग नहीं करूँगा, मैं बहुत थक गया हूँ। कुकी, हाँ भैया, तो यहाँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं आती हूँ। वो लड़की चली जाती है। क्या बात है भैया? कुछ नहीं, घर में सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं तो तुझसे बात करने आया हूँ। हाँ बोल, तू तेयन को कब प्रपोज करेगा? करूँगा भैया। तेरा हालचाल मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तू करना क्या चाहता है? कुछ नहीं, मैं सिर्फ उसके दिल में मेरे लिए जगह बनाना चाहता हूँ। वो जगह ऑलरेडी तूने बना ली है। भैया, मैं तो उस दिन के लिए वेट कर रहा हूँ जिस दिन वो मुझे खुद आके बोलेगी, जंगकुक आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यू आर माय लव, माय एवरीथिंग। ओए 90s की हीरो, सारी जिंदगी कुमार आ जाएगा। ऐसे मत बोल कुकी, मुझे लगता है तुझे उसके बोलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। तुझे खुद अपने दिल की बात पहले उसे बोल देना चाहिए। बाद में ऐसा ना हो कि तू चक्कर भी उसे बोल नहीं पा रहा है। तू क्या बोल रहा है भैया? हाँ भाई, क्योंकि जिंदगी में कब कैसा सिचुएशन आ जाए कोई नहीं बोल सकता। हमेशा समय के साथ साथ चलना चाहिए। उसे और मत तड़पा, वो बहुत रो रही थी। अब मैं चलता हूँ। एक कहकर सुबह चला जाता है। मैं तेरे बात को अच्छी तरह से समझ गया भैया, तू जो बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन मैं ऐसा सिचुएशन कभी आने ही नहीं दूंगा। हाँ रेम, बोलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुमसे कैसे माफी मांगू। मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया था। जिनने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने उसे मजबूर किया था मुझसे शादी करने के लिए। मैंने उसे डराया था, बोला था अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस डर से वो मुझसे शादी की थी। क्या करता, मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मैंने उसे बहुत बार प्रपोज किया, वो मुझे रिजेक्ट कर देती थी। जब मुझे पता चला वो तुमसे प्यार करती है तो मेरा दिमाग कम नहीं किया और मैंने उससे जबरदस्ती शादी कर लिया। शादी के 1 साल तक वो मुझे कभी अपना नहीं पाया।